हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। बेटा हमने सेल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और टिश्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। टिश्यू का मतलब क्या होता है और कुछ साइंटिस्ट के नेम हमने देखे थे, कुछ ब्रांचेस देखी थी बेटा हमने टिश्यू से रिलेटेड, और हमने प्लांट्स में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं तो फ्लो चार्ट बनाया था एक, जिसमें हमने देखा कि प्लांट में मेनली दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए हमने एक डायग्राम बनाया था जहां पर हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक के तीनों टिश्यूज अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने तीन तरह के टिश्यूज डिस्कस किए थे बेटा, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया था कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, टिप पार्ट पे, स्टेम और रूट की। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये टिश्यू भी अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। आपने डायग्राम में देखा था, these are present at the internodes of stem and the base of leaf। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा ये टिश्यूज, तो इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ जहाँ पे लीफ जुड़ी होती है पेटियोल वाले पार्ट पे ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे प्लांट्स में आपको स्टेम पे इस तरीके से, ये स्टेम पे इस तरीके से आपको नोडल रीजन और इंटरनोड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो होता है बेटा इसको बोलते हैं हम नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं बेटा हम इंटरनोड्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इंटरनोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, मतलब ये स्टेम की लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, स्टेम की हाइट को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं। प्लांट जब बेटा हाइट में इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पार्ट प्रेजेंट होते हैं और जितने भी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो स्टेम पे नोडल और इंटरनोडल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। साथ के साथ जहाँ पे लीफ जुड़ी होती है तो लीफ के बेसल वाले पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। ये भी प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, मतलब प्लांट की हाइट को इंक्रीज करते हैं, स्टेम की लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हमने देख लिया, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा, इनमें हमने तीन तरह के टिश्यू देखे थे, तो दो तरह के टिश्यू डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और सेकंड है बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये टिश्यू नोडल और इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स किसका कैरेक्टर है, तो नोड्स और इंटरनोड्स एक स्टेम का कैरेक्टर है। स्टेम पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है, मतलब प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करने का काम करता है। ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं। एक थर्ड तरह के टिश्यू को हम डिस्कस कर लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी तक हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस किया, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस किया। इसके बाद थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
they are present at the lateral part of the plant. They are responsible for increasing girth or circumference of the स्टेम। ठीक है, और ये प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। ठीक है, ये प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ करने का काम करते हैं। हमने अभी तक जो दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखे, वो दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पहले वाले एपिकल और इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ करने का काम करते हैं, लेकिन ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करने का काम करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लांट के लेटरल पार्ट के अंदर। हमने देखा था कि एक डायग्राम देखा था बेटा हमने, जहां पर हमने जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी लोकेशन को डिस्कस किया था। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पार्ट पे प्रेजेंट थे, चाहे रूट का टिप पार्ट हो बेटा, चाहे लीफ, चाहे शूट का टिप पार्ट हो, दोनों टिप पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के टिप पार्ट पे भी और रूट के टिप पार्ट पे भी। तो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, मतलब रूट की लेंथ को भी बढ़ाते हैं और स्टेम की लेंथ को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। जितने भी इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लीफ की साइज को इंक्रीज करने का काम करते हैं बेटा, लीफ के बेस पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ स्टेम की हाइट को बढ़ाने का काम भी करते हैं, मतलब प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने थर्ड टाइप की टिश्यू डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक, जो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये प्रेजेंट होता है लेटरल पार्ट में, हमने डायग्राम में देखा था। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो प्लांट की जो स्टेम का सर्कमफेरेंस है, प्लांट की स्टेम का जो डायमीटर है, जो गिर्थ है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ वेस्कुलर बंडल्स के डेवलपमेंट के लिए भी ये टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए काफी रेस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन में ऐसे बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इस पार्ट को। नेक्स्ट टिश्यू डिस्कस करते हैं बेटा हम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गए। कई बार आपसे पूछ लेता है कि लीफ की साइज को बढ़ाने का काम किस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू होता है? तो इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रासेस जो होती है उनमें इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू उनकी जो साइज होती है, लेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी लीव्स होती है बेटा, तो इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू उनका साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स का डेवलपमेंट लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू होता है। स्टेम की हाइट को बढ़ाने के लिए इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के टिश्यू है बेटा परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर derived from मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यू जो होते हैं किससे बनते हैं बेटा? ये टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू ही फॉर्म होते हैं। दे आर derived from मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। These tissue do not have एबिलिटी टू डिवाइड। इन टिश्यूज के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी लॉस हो जाती है बेटा, और ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
क्लियर? दे में डेड और लिविंग, ठीक है, ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। देयर सेल वॉल इज composed of cellulose with deposition of different chemicals। ठीक है बेटा, दिख रहा है नीचे का आपको? ठीक है, दिख रहा है। Their cell wall is composed of cellulose with deposition of different chemicals। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो कि इस परमानेंट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि इनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये डेड और लिविंग दोनों उस तरह के हो सकते हैं, दे में डेड और लिविंग। Their cell wall is composed of cellulose with different deposition of different chemicals। इसमें अलग अलग केमिकल्स की डेपोजिशन प्रेजेंट हो सकती है। कौन कौन से केमिकल्स की डेपोजिशन होती है और डेपोजिशन का मतलब क्या होता है आगे समझते हैं हम। पहले परमानेंट टिश्यूज देखते हैं हम कौन कौन से टाइप के होते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? रफ कर दूं बेटा इसको मैं? इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से टाइप होते हैं परमानेंट टिश्यूज के? तो हमने देखा था बेटा कि 3 तरह के टाइप होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? दीज टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेम और one type of cell। These tissues are composed of same or one type of cell। या तो इसके अंदर सारी सेल्स एक तरह की होती है या बोल सकते हैं एक ही तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा होमोजीनियस मास ऑफ सेल। इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनस मास ऑफ सेल। इनमें सारे तरह की जो जितनी भी सेल्स होती है इस टिश्यू के अंदर वो सारी सेम तरह की होती है, एक ही तरह की सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था इसमें कौन कौन सी तरह की सेल होती है बेटा। तो फर्स्ट है पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू या पेरेनकाइमा बोल सकते हैं सिंपली। सेकंड है बेटा कॉलेनकाइमा और थर्ड टाइप है स्क्लेरेनकाइमा। 3 टाइप के टिश्यू है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। फर्दर पेरेनकाइमेटस टिश्यू में कुछ मॉडिफिकेशंस भी प्रेजेंट होते हैं बेटा पेरेनकाइमेटस टिश्यू है, लेकिन इनके अंदर जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के अलावा इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पेरेनकाइमेटस टिश्यू में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मॉडिफिकेशंस इन पेरेनकाइमेटस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। नोट डाउन कीजिए पहले यहां तक। ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं।
तो फर्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट बेटा यहाँ पर पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या होता है बेटा? पैरेन्काइमेटस टिश्यू, दे आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट्स। ये जो है बेटा, दे आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट्स, सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यूज है प्लांट्स के अंदर। दे आर लिविंग टिश्यूज, ये कैसे टिश्यूज होते हैं बेटा? लिविंग टिश्यू होते हैं। सेल वॉल, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। दे आर मेनली responsible for storage of food in plants. They are mainly responsible for storage of food in plant. ठीक है, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्लांट में सबसे ज़्यादा मिलने वाले टिश्यूज हैं। इनके अंदर जो है जितना भी सेल वॉल है सेलुलोज की बनी होती है, ये लिविंग टिश्यूज है और इनमें ये जो टिश्यूज है बेटा मेनली फूड स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू एक ऐसे टिश्यू है जिनके अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है वो सारी सेल्स एक ही तरह की है, एक ही सेल से डिवाइड होकर बनी है, तो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती है। सेलुलोज की सेल वॉल होती है। ठीक है, हम काफी सारे यहाँ पर मॉडिफिकेशंस देखेंगे कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू के। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ये जो है फूड स्टोरेज का काम करता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे सीधे सीधे यहाँ से कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो फूड स्टोर करने का काम करता है। सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू है, ये भी बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से। और ये हमेशा कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। यहाँ पे सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है विदाउट एनी डेपोजिशन ऑफ केमिकल। यहाँ पे कोई केमिकल का डेपोजिशन नहीं होता है सेल वॉल के ऊपर। यहाँ पर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? रफ कर दूं बेटा इसको मैं। इसके बाद में हम कुछ मॉडिफिकेशंस देखते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस है पैरेन्काइमेटस टिश्यू के। तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस है? सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है? दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो मॉडिफिकेशंस हैं। ये जो क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू है ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू का एक मॉडिफिकेशन है बेटा, है ना, टाइप नहीं है, मॉडिफिकेशन है। ये क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू जो है, क्लोरेन्काइमेटस नाम से यहाँ पर समझ में आया आपको, इन टिश्यूज के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट टिश्यू है बेटा एरेन्काइमेटस टिश्यू, एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा क्या होता है बेटा? दे हैव लार्ज एयर स्पेसेस। ठीक है,
it provides buoyancy to हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स के अंदर ये प्लांट्स जो है इनके अंदर कौन से प्लांट्स में, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जितने भी हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जितने भी हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये एरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो बायंसी मतलब क्या होता है, फ्लोट करना, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करना। तो जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनमें फ्लोट करने की प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, तो इन एरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से। और क्यों होती है इनके पास में ऐसी प्रॉपर्टी, तो इनमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, उसकी वजह से इनका वेट जो होता है बेटा वो लाइट बना रहता है और ये वाटर की सरफेस पे इजीली फ्लोट कर पाते हैं। तो जितने भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है, उन हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के अंदर ये एरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पेरेनकाइमेटस टिश्यू देखा कि पेरेनकाइमेटस टिश्यू में सेलुलोज की सेल वॉल है। पेरेनकाइमेटस टिश्यू हमेशा लिविंग होते हैं, इनमें कोई डेपोजिशन प्रेजेंट नहीं होता, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। कुछ मॉडिफिकेशंस देखिए बेटा हमने, जैसे क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एरेनकाइमेटस टिश्यू में लार्ज एयर स्पेसेस है और इसकी वजह से ये बायंसी में हेल्प करता है। जितने भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं, यहां तक समझ में आया आपको। तो हमने दो टाइप डिस्कस कर लिए हैं पेरेनकाइमेटस टिश्यू के। थर्ड टाइप है प्रोजेनकाइमा। थर्ड टाइप बेटा प्रोजेनकाइमा। तो प्रोजेनकाइमा क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। देयर सेल वॉल is composed of cellulose, और ये सेलुलोज की इसमें सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, तो प्रोजेनकाइमा थर्ड टाइप है। फोर्थ टाइप डिस्कस करते हैं बेटा हम। फोर्थ टाइप है बेटा इडियोब्लास्ट। Idioblast. Idioblast, it helps to store waste material। ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है, such as tannins, oil, पिगमेंट्स। ठीक है, जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट वेस्ट होते हैं तो उनको स्टोर करने का काम ये इडियोब्लास्ट करता है। और जितने भी प्रोजेनकाइमेटस टिश्यू है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं।
तो बेटा ध्यान रखना, कई बार बच्चे कॉलेनकाइमेटस और क्लोरेनकाइमेटस में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, है ना, कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बेटा हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया पेरेन्काइमेटस टिश्यू। आपको जो भी पॉइंट चल रहा हो बेटा, ए लिख रहे हो तो बी लिख लेना, फर्स्ट लिख रहे हो तो सेकंड लिख लेना, जिस हिसाब से भी आपने नंबरिंग कर रखी हो। तो बी है बेटा कॉलेनकाइमेटस टिश्यू, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमेटस टिश्यू हमेशा लिविंग टिश्यूज होते हैं। कैसे टिश्यू बेटा, ये हमेशा लिविंग टिश्यू होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज with deposition of pectin and हेमिसेलुलोज। तो बेटा यहाँ पर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई, साथ ही साथ में पैक्टिन और हेमिसेलुलोज की डेपोजिशन प्रेजेंट होती है। narrow deposited areas of these tissue is called narrow deposited areas of these tissues is called pits। ठीक है, तो जहां पे डेपोजिशन कम होता है, जो नैरो डेपोजिटेड एरियाज होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा हम पिट्स। ठीक है, यहां पे इरेगुलर थिकनिंग होती है, इरेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है बेटा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इरेगुलर थिक होते हैं। इनमें जहां पर डेपोजिशन कम होता है उन जगह को बोलते हैं बेटा हम पिट्स। ये लिविंग टिश्यूज हैं, जैसे पेरेन्काइमेटस टिश्यू लिविंग है, ऐसे ये कॉलेनकाइमेटस टिश्यू हमेशा लिविंग टिश्यू होते हैं। इसमें पैक्टिन और हेमिसेलुलोज की डेपोजिशन प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट पॉइंट कि लिविंग है और साथ ही साथ में पैक्टिन और हेमिसेलुलोज की यहाँ पर डेपोजिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैक्टिन और सेलुलोज का डेपोजिशन प्रेजेंट होता है। मतलब बेटा सेल से, ये सेल से है ना, और सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल वॉल। और इन सेल वॉल के ऊपर भी कुछ केमिकल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, कुछ केमिकल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जहां पे ये लेयर कम होती है बेटा, कई जगह पर ये लेयर ज्यादा थिक होती है और कई जगह पर ये थोड़ी सी थिन लेयर होती है। जहां पे ये बेटा थोड़ी थिक लेयर है और ये थिन लेयर है ना, इरेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट है। जहां पर ये नैरो थिकनिंग एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं बेटा हम पिट्स। ठीक है, ये क्या है, ये डेपोजिशन है। डेपोजिशन किसी भी केमिकल का हो सकता है, जैसे यहां पर डेपोजिशन है पैक्टिन का और हेमिसेलुलोज का। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रही है ये है इसकी सेल वॉल, और अंदर क्या है बेटा, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है, ये क्या है बेटा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। तो जितनी भी कॉलेनकाइमेटस टिश्यू हमेशा लिविंग है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू के तरह ही पेरेन्काइमेटस टिश्यू में भी सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट है। ये जितने भी हैं नैरो डेपोजिटेड एरियाज इनमें, उनको बोलते हैं हम पिट्स। इरेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है, कहीं पे डेपोजिशन ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे डेपोजिशन कम प्रेजेंट हो सकता है। पेरेन्काइमेटस टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यू की कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया बेटा कुछ टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के और परमानेंट टिश्यू के। हमने दो टाइप डिस्कस कर लिए हैं,
पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जहां पे हमने कुछ मॉडिफिकेशंस देखी, जैसे एरेन्काइमेटस टिश्यू, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू, प्रोजेनकाइमेटस टिश्यू एंड इडियोब्लास्ट। इसके बाद में हमने सेकंड देखा कि सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है बेटा, तो कॉलेनकाइमेटस टिश्यू। तो इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इस चैप्टर से जितने भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किए बेटा, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।